गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 का कंप्यूटर का चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्मार्ट कंप्यूटर। स्मार्ट कंप्यूटर मीन्स बुद्धिमान कंप्यूटर। इसके बारे में हम लोग आज फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्मार्ट कंप्यूटर मीन्स बुद्धिमान कंप्यूटर। लर्निंग प्लान, इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को सीखना है। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का महत्व। सेकेंड, कंप्यूटर फीचर्स, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। थर्ड है यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट वेरियस प्लेसेस, कंप्यूटर का विभिन्न जगहों पर उपयोग। हेलो स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट कंप्यूटर इज़ ए फास्ट मशीन? क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक जो है वो गतिशील मशीन है। इट बिकम्स ए लॉट ऑफ फन रीडिंग अबाउट कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना या उसको जानना जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। सो कम एंड रीड विथ मी, इसलिए हम लोग चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का महत्व, यानी कंप्यूटर हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्या उसका उपयोग है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ए कंप्यूटर इज़ ए वंडरफुल मशीन। ए कंप्यूटर इज़ ए वंडरफुल मशीन, यानी कि एक कंप्यूटर जो है बहुत ही शानदार मशीन है। कैसा मशीन है? तो बहुत शानदार मशीन है। इट इज़ ऑलमोस्ट यूज्ड एट एवरी प्लेस, इसका उपयोग जो है सभी जगहों पे किया जाता है। इट हेल्प्स अस ए लॉट, ये हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इट हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स, यह जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जैसे कि हमारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, घर में रहना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से जो है वो कंप्यूटर भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स एज डिस्कस्ड बिलो, एक कंप्यूटर जो है बहुत सारा कुछ कर सकता है, जिसके बारे में हम लोग नीचे चर्चा करेंगे। फर्स्ट है एक कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू डू सम्स, एक कंप्यूटर जो है हमें सम यानी कि हल वगैरह जो है वो करने में हमारी मदद कर सकता है। सेकेंड, एक कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू टाइप अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, एक कंप्यूटर जो है वो हमारी अल्फ़ाबेट यानी अक्षरों को और संख्याओं को लिखने में मदद कर सकता है। थर्ड, एक कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू ड्रॉ इमेज एंड कलर देम, एक कंप्यूटर जो है हमें चित्रों को छापने और उसमें कलर करने में मदद कर सकता है। फोर्थ, एक कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू प्ले गेम्स, एक कंप्यूटर हम लोगों को गेम खेलने में मदद कर सकता है। अगला पॉइंट है इसका, एक कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू वॉच मूवीज एंड लिसन सॉन्ग्स, एक कंप्यूटर जो है हम लोगों को मूवीज देखने और गाने सुनने में मदद कर सकता है। एक कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू बुक रेल, फ्लाइट एंड मूवी टिकट्स, एक कंप्यूटर जो है हम लोगों को रेल का टिकट हो गया या फ्लाइट हवाई जहाज़ का टिकट या फिर मूवी का टिकट जो है उसको पहले से बुक करने में मदद कर सकता है। अगला पॉइंट, एक कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, एक कंप्यूटर जो है हम लोगों को संदेश यानी ईमेल्स जो है भेजने और प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, एक कंप्यूटर जो है हम लोगों को इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है या जानकारी खोजने में हमारा मदद कर सकता है। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर फीचर्स, यानी कंप्यूटर का क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उसके अंदर गुण है। वी नो दैट कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूजफुल मशीन, हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बहुउपयोगी यानी बहुत उपयोगी मशीन है। देयर आर मैनी फीचर्स दैट मेक दिस मशीन यूजफुल फॉर अस, इसमें बहुत सारी विशेषता होती है जो
हमारे लिए इस मशीन को बहुत उपयोगी बनाती है। लेट्स रीड अबाउट दिस फीचर्स। आइए इन सभी फीचर्स यानी इन विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है इसका? ए कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग। एक कंप्यूटर जो है वो किसी भी जानकारी को लंबे समय तक जमा करके रख सकता है। सेकेंड है एक कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। एक कंप्यूटर जो है वो बहुत तेजी से काम कर सकता है। इट कैन डू मैनी टास्क एट वन टाइम, या एक समय में बहुत सारे कामों को कर सकता है, जैसे कि गाना भी सुन सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे जो है जानकारी भी खोज सकते हैं। एक कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। एक कंप्यूटर जो है हमेशा हमें सही जानकारी या सही नतीजा या सही परिणाम जो है देता है। इट नेवर मेक्स मिस्टेक, या कभी भी जो है गलती नहीं करता है। कंप्यूटर जो है कभी भी गलती नहीं करता है। एक कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। एक कंप्यूटर जो है लंबे समय तक या फिर घंटों भर जो है वो काम कर सकता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड, या कभी थकता नहीं है। जैसे हम लोग अगर मनुष्य हैं तो काम करके जो है दिन भर काम करके थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अगर दिन भर भी काम करेगा तो कभी वो थकेगा नहीं। ऑल दिस फीचर्स मेक कंप्यूटर ए वंडरफुल मशीन। ये सभी विशेषताएं जो है कंप्यूटर को एक वंडरफुल यानी शानदार मशीन बनाती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉप क्विज। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है और हम लोग इसका आंसर भी फाइंड करने का खोजने का कोशिश करेंगे। आर वी ह्यूमंस लाइक ए कंप्यूटर? क्या मनुष्य भी जो है वो कंप्यूटर की तरह है? हम लोग मनुष्य जो है वो कंप्यूटर की तरह हैं। टिक द थिंग्स विच यू कैन डू। वो ऐसे चीज़ों पे जो है वो हम लोगों को टिक करना है जो हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है जो हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर की तरह? फर्स्ट है स्टोर लार्ज इंफॉर्मेशन। हम लोग बड़ी जानकारियों को जमा कर सकते हैं। आंसर होगा नहीं, इसलिए इसमें हम लोग जो क्या करेंगे, क्रॉस टिक करेंगे। सेकेंड है इसका ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट्स। क्या हम लोग हमेशा जो है वो सही परिणाम दे सकते हैं? तो ये भी क्रॉस होगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलती करता है, क्योंकि मनुष्य का प्रवृत्ति ही है गलती करने का, इसलिए वो कभी भी सही नतीजा नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करने पे दे सकता है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। थर्ड है कैन क्राई एंड स्माइल। क्या हम लोग रो सकते हैं और हंस सकते हैं? तो इसमें सही होगा, क्योंकि ये सब तो हम लोग कर सकते हैं। अगला है वर्क्स वेरी फास्ट। बहुत तेजी से काम कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला टेक ऑन डिसीजंस। अपना फैसला खुद ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं, ये ट्रू होगा, इसमें हम लोग टिक करेंगे। अगला है नेवर गेट टायर्ड। कभी भी थकेंगे नहीं, तो हम लोग थक सकते हैं, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, इसलिए इसमें रॉन्ग होगा। आगे देखते हैं। डू यू नो फ्रेंड्स कंप्यूटर्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसका उपयोग जो है कई क्षेत्रों में किया जाता है। लेट अस फर्दर नो द प्लेसेस वेयर दे आर यूज्ड। आइए देखते हैं कि इस कंप्यूटर का जो है किन किन जगहों पर यूज़ यानी उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। अब हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट वेरियस प्लेसेस, यानी कंप्यूटर का विभिन्न जगहों पर उपयोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर एट होम, यानी कंप्यूटर का हम लोग घर पे किस तरह से यूज़ करते हैं। ए कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट होम फॉर वेरियस टास्क लाइक।
एक कंप्यूटर का उपयोग घर में बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, जैसे टू प्ले गेम्स, गेम खेलने के लिए, टू वॉच मूवीज़, मूवी देखने के लिए, टू लिसन सॉन्ग्स, सॉन्ग्स सुनने के लिए, टू प्रैक्टिस कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स, कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स का अभ्यास करने के लिए, टू बुक टिकट्स, टिकट बुक करने के लिए, टू फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर होमवर्क, होमवर्क से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर होमवर्क से जुड़ी जानकारी खोजने के लिए, टू कैलकुलेट मंथली एक्सपेंसेस, मंथली खर्च को यानी महीने भर के खर्च को, खर्च का हिसाब करने के लिए। तो ये हम लोग देखें घर में इसका इतना सारा उपयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर इन स्कूल, यानी विद्यालयों में जो है वो कंप्यूटर का क्या उपयोग किया जाता है। ए कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन अ स्कूल फॉर मैनी पर्पसेस लाइक, एक कंप्यूटर का उपयोग विद्यालय में बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखने के लिए, टू मेक क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए, टू मेक रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में किताबों का रिकॉर्ड रखने के लिए, टू शो एजुकेशनल सीडीज टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़े सीडीज को दिखाने के लिए, टू मेक एंड प्रिंट सर्कुलर्स, यानी इश्तिहार को बनाने और उसे छापने में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का उपयोग जो है स्कूल और होम में कैसे किया जाता है। अब हम लोग अगला देखेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग जो है वो ऑफिस में किस तरह से किया जाता है। ए कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट ऑफिसेज फॉर वेरियस टास्क लाइक, एक कंप्यूटर का उपयोग जो है ऑफिस में बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, जैसे टू टाइप एंड प्रिंट लेटर्स, यानी पत्र को लिखने और उसे छापने के लिए। सेकेंड है टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, यानी ईमेल्स को भेजने और प्राप्त करने में। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी जो वहाँ पे काम करते हैं ऑफिस में, उन सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए। टू शेयर द वर्क, काम को बांटने के लिए या शेयर करने के लिए। टू स्टोर ऑल द वर्क, सभी कामों को जमा करने के लिए। टू कैलकुलेट मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कर्मचारियों का मंथली सैलरी यानी महीने का जो सैलरी होता है उसका हिसाब करने के लिए। कि कंप्यूटर का उपयोग जो है वो होम, स्कूल और ऑफिस में किस तरह किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एट डिफरेंट शॉप्स, कंप्यूटर का उपयोग जो है अलग अलग दुकानों में किस तरह से किया जाता है। एक कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन शॉप्स फॉर वेरियस टास्क लाइक, एक कंप्यूटर का उपयोग दुकानों में बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, जैसे टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द आइटम्स, किसी भी वस्तुओं का रिकॉर्ड रखने के लिए। बिल्स, यानी बिल को जो है छापने के लिए। टू स्कैन कार्ड्स फॉर बिल पेमेंट, यानी बिल का पेमेंट करने वाले कार्डों को स्कैन करने के लिए। टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने के लिए। टू कैलकुलेट मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का महीने भर का सैलरी का हिसाब करने के लिए। आगे देखते हैं कंप्यूटर इन बैंक्स, यानी कंप्यूटर का बैंक में क्या क्या उपयोग होता है। एक कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन बैंक्स फॉर मैनी पर्पसेस लाइक, एक कंप्यूटर का उपयोग बैंक में बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, यानी अकाउंट होल्डर्स का मतलब होता है खाता धारक, तो खाता धारक का रिकॉर्ड रखने के लिए। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस, यानी पैसों से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बैलेंस इन एवरी अकाउंट, सभी खाता में पैसों का रिकॉर्ड रखने के लिए। इसमें पॉपअप विंडो में बताया गया है
वी यूज़ एन ATM टू विथड्रॉ मनी। हम लोग ATM का उपयोग कर सकते हैं पैसों को निकालने के लिए। ATM जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दिस मशीन यूजेज ए कंप्यूटर टू ऑपरेट, और इस मशीन को चलाने के लिए कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है। कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स, यानी कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में किस तरह से किया जाता है। एक कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर वेरियस टास्क लाइक, एक कंप्यूटर का उपयोग हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों में बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, जैसे टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स, यानी मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज़, बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, टू डू मेडिकल टेस्ट्स एंड प्रिंट दियर रिपोर्ट्स, मेडिकल जांच और उनके रिपोर्ट को छापने के लिए, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के रिकॉर्ड को रखने के लिए। कंप्यूटर एट पुलिस स्टेशंस, अब कंप्यूटर का पुलिस स्टेशन यानी थाने में क्या उपयोग होता है। ए कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट पुलिस स्टेशंस फॉर वेरियस टास्क लाइक, एक कंप्यूटर का उपयोग थाने में बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, जैसे टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द क्रिमिनल्स, अपराधियों के रिकॉर्ड रखने के लिए, अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए, टू ट्रैक द क्रिमिनल्स, अपराधियों का पीछा करने के लिए, टू रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स, अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन, जानकारी को भेजने और प्राप्त करने के लिए, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स के आने और जाने के रिकॉर्ड को रखने के लिए, कब वे प्रस्थान कर रहे हैं और कब वे उनका आगमन हो रहा है। लास्ट पॉइंट है इसका, कंप्यूटर एट अदर डिफरेंट प्लेसेस, कंप्यूटर का उपयोग और भी अलग जगहों पर किस तरह से किया जाता है। ए कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट सम अदर प्लेसेस ऑल्सो लाइक, एक कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न जगहों पे या दूसरे जगहों पे उपयोग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे एट ए रेस्टोरेंट टू मेक द बिल्स, एट ए रेस्टोरेंट टू मेक द बिल्स, यानी कि रेस्टोरेंट जो हम लोग खाना वगैरह जहाँ पे खाते हैं वहाँ पे बिल को बनाने के लिए कि कितना जो है हम लोग पैसा का खाए हैं उसका बिल बनाने के लिए। इन ए होटल टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द विजिटर्स, विजिटर्स यानी कि दर्शक लोग जो आते हैं घूमने के लिए उन सभी का होटल में रिकॉर्ड रखने के लिए। इन डिजाइनिंग टू मेक बुक्स पोस्टर्स एंड ब्रोचर्स, किताब पोस्टर और ब्रोचर्स ये तीनों चीज़ों का डिज़ाइन को तैयार करने में। इन मीडिया टू मेक फिल्म्स एंड कार्टून्स, और मीडिया में जो है इसका फिल्म और कार्टून्स को बनाने में। तो हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ क्या उपयोग होता है। इसमें एक और है पॉपअप विंडो। मेट्रो ट्रेन्स रन बिकॉज ऑफ द इनबिल्ट कंप्यूटर सिस्टम इन द ड्राइवर्स केबिन। मेट्रो ट्रेन जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर चलते हैं, और ये ट्रेन जो है वो चलने में इसलिए चल पाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है एक कंप्यूटर सिस्टम इनबिल्ट यानी कि लगाया जाता है जो कि होता है ड्राइवर्स के केबिन में।